कच्चा गोला स्वीट रेसिपी। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ बंगाल की फेमस कच्चा गोला स्वीट रेसिपी। ये बिल्कुल ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। जैसा कि रिजल्ट आपके सामने है, जितना सुंदर ये देखने में लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट बना है। आज मैं आप लोग के साथ इंस्टेंट कच्चा गोला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये कच्चा गोला की रेसिपी बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री लगता है। क्यों न इस दिवाली घर पे ही मिठाई बनाया जाए। तो आप मेरे साथ कच्चा गोला की रेसिपी बनाइए और अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इस दिवाली इस तरह से कच्चा गोला बना सकें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग चीनी लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चीनी ली हूँ। अगर आपके पास पाउडर शुगर अवेलेबल है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग चीनी ली, उसे एक मिक्सर जार में डाली और साथ में मैं इसमें 3 हरी इलायची भी डाल रही हूँ। और अब इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेती हूँ। देखिए पाउडर रेडी हो चुका है, पाउडर शुगर। चलिए अब इसे साइड कर देते हैं। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे 300 ग्राम के लगभग पनीर। ये मार्केट का बना हुआ पनीर है। कुछ पनीर थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और कुछ पनीर थोड़ा हार्ड होते हैं। मार्केट में दोनों तरह के पनीर मिलते हैं। जो पैकेट वाले होते हैं वे थोड़ा हार्ड लगते हैं, और जो दूध वाले दुकान से लेते हैं इस तरह के पनीर कुछ सॉफ्ट होते हैं। आप किसी भी पनीर का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं पनीर को यहाँ पे रफली चॉप कर ली हूँ और अब मैं इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर रही हूँ। सारे पनीर को मिक्सर जार में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बस इसे यूं ही ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। दोनों चीज आप इनमें से किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कद्दूकस करें या फिर मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हूँ और एक प्लेट पे इसे अच्छी तरह से निकाल ली हूँ। अब इसे निकाल लेने के बाद अब इसे हाथ से रब करेंगे। अब इस पीसे हुए पनीर को अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करना है। ऐसे तो ट्रेडिशनल स्टाइल में जब कच्चा गोला बनता है तो दूध को अच्छी तरह से फाड़ के उसका छेना तैयार करके बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं इंस्टेंट कच्चा गोला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए पनीर का यूज की हूँ। आप चाहें तो अच्छी तरह से दूध को फाड़ लें, उसके बाद उसके पानी को निकाल के उसके छेना को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पनीर को मिक्स कर ली हूँ। अब पनीर को मैं अच्छी तरह से बराबर मात्रा में यहाँ पे सेट करती हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे 2 भाग में बांटूंगी। देखिए मैं पनीर को पहले अच्छी तरह से सेट कर ली हूँ, उसके बाद मैं इसे 2 भाग में बांटूंगी। 2 बराबर भागों में यहाँ पे पनीर का यूज करना है। देखिए मैं इसे 2 तरह से कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे आधा जो पनीर है, आधा पनीर को एक पैन में लेती हूँ। आप चाहें तो किसी कढ़ाई में भी ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आधा पनीर को अच्छी तरह से एक पैन में ट्रांसफर की हूँ और आधा पनीर को यूं ही प्लेट पे रहने देंगे। चलिए अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पे मार्केट का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के कंडेंस मिल्क इसमें डाल रही हूँ। आप अपने मिठास के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल परफेक्ट नाप से बना रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा, ये थोड़ा भी ज्यादा मीठा नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप कंडेंस मिल्क और ज्यादा दे सकते हैं। कंडेंस मिल्क डाल देने के बाद अब इसे अच्छी तरह से पनीर में मिक्स करना है। अभी इसे पहले यूं ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे गैस पे रख के इसे मिक्स करेंगे। देखिए अभी मैं इसे गैस पे नहीं रखी थी, अब मैं इसे गैस पे रखती हूँ। अब मैं गैस पे रखने के बाद ऑन कर दी हूँ गैस को, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे यूं ही चलाते रहना है। बीच बीच में हल्का थोड़ा मीडियम करेंगे, लेकिन इसे लगातार यूं ही चलाते रहना ताकि इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं हो, बस हल्का कलर ही चेंज होना चाहिए और किसी भी साइड से इसका डार्क कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कच्चा गोला का रेसिपी बिल्कुल व्हाइट रहता है। जैसा कि आप देखें कच्चा गोला देखने में कितना व्हाइट लगता है। आप देख सकते हैं मेरा ये जो पनीर है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, रेडी हो चुका है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद जो पनीर रखे हुए थे कच्चा, उसे में इसे मिक्स करना है। देखिए मैं उसी प्लेट में इस पनीर को ट्रांसफर कर दी हूँ। अगर आप दूध फाड़ के छेना का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप इसी प्रोसेस की तरह बनाइएगा। चलिए अब इसमें डालते हैं पाउडर शुगर। जो पाउडर शुगर पीसे थे उसे अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं
और इसमें मैं साथ में इलायची भी पीसी थी, इसलिए मैं बाहर से और इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जितना भी मिठास के लिए चीनी या फिर कंडेंस मिल्क यूज की हूँ, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ऊपर से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पाउडर शुगर या फिर कंडेंस मिल्क का। चलिए अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करना है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर का लग रहा होगा, कुछ व्हाइट लग रहा है, कुछ हल्का सा येलोइश लग रहा है, लेकिन आपको हाथ से मसलते हुए इसे इस तरह से तैयार करना है कि बिल्कुल ये एक जैसा हो जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। देखिए मैं किस तरह से इसे हाथ से मसल रही हूँ और मसलते मसलते इसे अच्छी तरह से तैयार करूंगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। यहाँ पे पनीर पे डिफरेंट करता है कि आपका पनीर कैसा है, उस हिसाब से ये थोड़ा टाइट या फिर गीला रह सकता है। अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा गीला लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। अब मैं इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी। अभी ये मिक्सचर काफी सॉफ्ट होता है। जब 5 से 10 मिनट ये फ्रिज में थोड़ा सेट हो जाता है तो हल्का ये टाइट हो जाता है। देखिए मैं फ्रिज में सेट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये थोड़ा टाइट हो चुका है। और जब इसे फ्रिज से निकालें तो उसके बाद फिर इसे यूं ही थोड़ा सा मसल लें, क्योंकि ये ऊपरी परत थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और नीचे सॉफ्ट रहेगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब इसका कच्चा गोला बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक बड़े आकार के लोई के हिसाब से इसे लोई ली हूँ। ये यहाँ पे मिक्सर है मिठाई का, उसे लेना है और इसे अच्छी तरह से रब करते हुए दबाते हुए सर्कल के रूप में करना है। और इसे बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि ये अभी काफी सॉफ्ट होता है। देखिए मैं एक तैयार कर ली हूँ। मैं इसी तरह से और भी तैयार कर लेती हूँ। आप अपने साइज के हिसाब से थोड़ा इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा मीडियम साइज का ही बना रही हूँ, ना ज्यादा बड़ा है और ना ही ये छोटा है। देखिए मैं इसी तरह से और भी कच्चा गोला का ये बना के रेडी कर लेती हूँ गोला। अभी ये कच्चा गोला बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है, अभी इसके आगे और भी प्रोसेस बाकी है। देखिए मैं मिठाई के मिक्सर से अच्छी तरह से गोला रेडी कर ली। इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे 2-3 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर के जगह पे ड्राई कोकोनट पाउडर ले सकते हैं, या फिर जो भी खोवा हो सूखा हुआ उसे अच्छी तरह से पीस कर ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर में ये कच्चा वाला जो गोला है पनीर का, उसे इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये काफी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक मिक्स करना है। देखिए मैं मिल्क पाउडर में किस तरह से कच्चा गोला को मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पहले लपेट ली मिल्क पाउडर, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पाउडर उसे हाथ से धीरे धीरे हिलाते हुए हटा ली। देखिए ये रेडी हो चुका है कच्चा गोला। चलिए मैं इसी तरह से और भी कच्चा गोला को रेडी कर देती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्टली तरीके से कच्चा गोला रेडी हो चुका है। जैसा कि आप रिजल्ट आपके सामने है। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बहुत ही कम सामग्री में ये बनके तैयार हो चुका है। कच्चा गोला ऐसा बनके तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। कोई भी अपने मन को रोक नहीं पाएंगे। जो भी इसे देखेंगे उन्हें ये खाने का मन करेगा। तो इस दिवाली इसी तरह से कच्चा गोला बनाइए और अपने परिवार को बहुत ही टेस्टी मिठाई का स्वाद चखाइए। देखिए अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट है और ये खाने में बहुत ही क्रीमी लगता है। जैसा कि आप रिजल्ट आपके सामने है, बस ये आप देख सकते हैं। जब आप इसे बनाइएगा तब आप महसूस भी कर पाइएगा कि सही में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरी ये कच्चा गोला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा ये मेरा कच्चा गोला का रेसिपी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ग्रो करेगा और आप इसे जरूर शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केसर की रसोई।